Hey guys, welcome to एकाग्रता ये YouTube चैनल इन सीए इंटरमीडिएट इन्फॉर्मेटिव सीरीज। मेरा नाम है सीएस अंशुल अग्रवाल और मैं आप लोगों के लिए हर रोज रात को 9 बजे एक टॉपिक पे छोटी वीडियो लेकर आता हूं जहां पर आपको मैं एजुकेट करता हूं सीए इंटरमीडिएट के बारे में। ये वीडियोस उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी सीए फाउंडेशन की एग्जाम दे चुके हैं और अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद कांग्रेचुलेशंस, आप लोग इंटरमीडिएट में जाने वाले हैं। या फिर उन बच्चों के लिए जो डायरेक्ट एंट्री से सीए इंटरमीडिएट की तैयारी करना चाहते हैं। सीए इंटरमीडिएट की जो एग्जाम्स है इसमें ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बाकी कोर्सेज से बहुत अलग है। वेल, सीएस और सीएमए वाले बच्चों को शायद इन टर्म्स की आदत है, लेकिन अगर मैं और किसी भी कोर्स की बात करूं तो उससे बहुत अलग है। और इससे पहले कि आप सीए इंटरमीडिएट ज्वाइन करें, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इन सारे न्यूएंसेस को, छोटे छोटे टर्म्स को समझ लें। एंड देयर फॉर दिस इन्फॉर्मेटिव सीरीज, इन 10 दिनों की सीरीज के अंदर मैं आपके साथ इन 10 टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जहां पर मैं आपको सीए इंटरमीडिएट की मार्किंग स्कीम के बारे में बताने वाला हूं। क्योंकि कल के वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि सीए इंटरमीडिएट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, किसे हम ग्रुप 1 कहते हैं, किसे हम ग्रुप 2 कहते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर कल की वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। इस पूरी सीरीज की एक प्लेलिस्ट मैंने एकाग्रता सीए चैनल पे बना लिया, आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर कि आईसीएआई का मार्किंग स्कीम कैसे होता है, एग्रीगेट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट वाइज पासिंग क्या होता है, सेट ऑफ किसे कहते हैं और एग्जम्पशन किसे कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है कि दोनों ग्रुप्स एक साथ देने में आपको सेट ऑफ मिलेगा और अगर आप दो ग्रुप्स एक साथ नहीं देंगे तो सेट ऑफ नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, सीए इंटरमीडिएट के 6 सब्जेक्ट्स जो है एक बार उनको वापस देख लेते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पेपर नंबर 1 एडवांस्ड अकाउंटिंग, पेपर नंबर 2 लॉ, पेपर नंबर 3 टैक्सेशन, पेपर नंबर 4 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पेपर नंबर 5 ऑडिटिंग एंड एथिक्स और पेपर नंबर 6 है एफएमएनएसएम। जहां पे पेपर 1 2 3 जो है ये एक साथ बनता है ग्रुप 1 और पेपर नंबर 4 5 6 जो है वो एक साथ बनता है ग्रुप 2। अब इंस्टीट्यूट का पासिंग क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। आपको ये एग्जाम्स को अगर क्लियर करना है तो हर सब्जेक्ट में कम से कम 40% मार्क्स आपको लाने हैं, मतलब 100 में से 40 मार्क्स। और एग्रीगेट जो है वो आपका होना चाहिए टोटल 50%। तो अगर आप ये एग्जाम देखेंगे तो टोटल एग्जाम है 600 मार्क की, और 600 मार्क की इस एग्जाम में से आपको टोटल लेकर आने हैं 50%, मतलब 300 मार्क्स। अब सवाल है कि आखिर कैसे किया जाए। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर हम एक एक ग्रुप कर कर एग्जाम देंगे। गलत कुछ नहीं है, जिसको जो सूटेबल लगे वो चीज़ वो कर सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको यहाँ पर मार्किंग स्कीम के बारे में बताऊंगा और ये बताऊंगा कि दोनों ग्रुप्स एक साथ देने का एक्चुअल में फायदा क्या होता है। आइए समझते हैं विद द हेल्प ऑफ सम इलस्ट्रेशंस। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने क्या किया है, सारे सब्जेक्ट्स का नाम लिख दिया है और सब्जेक्ट का नाम लिखने के बाद वहां पर आगे लिखा है उसका मैक्सिमम मार्क्स कितना और मिनिमम पासिंग मार्क कितना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं स्टूडेंट ए की। सबसे पहले स्टूडेंट ए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वो स्टूडेंट ने क्या किया है, हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स स्कोर किया है। तो उसने ना पहली बात सुनी है कि आईसीएआई का पासिंग क्राइटेरिया है कि यू मस्ट गेट 40 मार्क्स इन ईच पेपर, और वो अकॉर्डिंगली पूरे 6 पेपर्स में 40 मार्क्स लेकर आता है। वेल, अब उसका स्कोर क्या होगा, तो ग्रुप 1 का स्कोर होगा 120 मार्क्स, ग्रुप 2 का होगा 120 मार्क्स और टोटल स्कोर होगा 240 मार्क्स। और उसका रिजल्ट होगा अनफॉर्चुनेटली ग्रुप 1 अनसक्सेसफुल, ग्रुप 2 अनसक्सेसफुल एंड बोथ द ग्रुप्स अनसक्सेसफुल। बिकॉज ये बच्चे ने ये बात तो सुन ली है कि आईसीएआई कहता है कि आपको हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स लाने हैं, लेकिन ये बात नहीं सुनी जो आईसीएआई कहता है कि आपको हर सब्जेक्ट में कम से कम 50% मार्क्स लाने हैं, एग्रीगेट 50% लेके आना है। तो बच्चा जो है बी, दूसरा बच्चा, वो क्या करता है, वो पहले वाले बच्चे के रिजल्ट से डर जाता है और वो कहता है कि भाई मैं ये 40% दिमाग से निकाल दूंगा, मेरे दिमाग में 40% है ही नहीं। मुझे अब एक चीज समझ में आ गई कि मुझे हर सब्जेक्ट में 50 मार्क्स लेके आना है, क्योंकि एग्रीगेट जो है मेरा 50 बनना चाहिए। तो वो टारगेट सेट करता है कि हर सब्जेक्ट में 50 मार्क्स लेके आता है। उससे फायदा ये होता है कि सब्जेक्ट वाइज 40 भी अचीव हो गया और एग्रीगेट भी यहाँ पर जो है वो 300 बन गया। तो उसका रिजल्ट ये आया कि वो ग्रुप 1 में भी पास होता है, ग्रुप 2 में भी पास होता है, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस, बोथ ग्रुप पास। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो 6 पेपर्स होते हैं, इन 6 पेपर्स में से कुछ पेपर्स हमारे ज़्यादा पसंद के पेपर्स होते हैं और कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जो हमें थोड़ा कम पसंद होते हैं। तो हम थोड़े सेलेक्टिव होते हैं। मे बी समवन में बी गुड इन प्रैक्टिकल, समवन में बी गुड इन थ्योरी, टोटली डिपेंड। तो स्टूडेंट नंबर सी क्या करता है, देखिएगा। स्टूडेंट सी यहाँ पर 58 मार्क्स लाता है एडवांस्ड अकाउंटिंग में, 55 लॉ में, 39 मार्क्स इन टैक्सेशन। ग्रुप 1 का स्कोर है 152। फिर 59 कॉस्ट अकाउंटिंग में, 35 मार्क्स ऑडिटिंग में और 57 एफएमएसएम में। ग्रुप 2 का स्कोर 151, टोटल 303। अब ध्यान से देखिएगा, ये स्टूडेंट का रिजल्ट होगा बोथ द ग्रुप्स अनसक्सेसफुल। ऐसा क्यों? बिकॉज इवन दो उसका एग्रीगेट 300 प्लस है, ध्यान से समझना, लेकिन दो सब्जेक्ट्स के अंदर उसको लेस देन 40 मार्क्स मिले हैं। एक सब्जेक्ट है ग्रुप 1 में और एक सब्जेक्ट है ग्रुप 2 में।
तो क्योंकि दोनों ग्रुप्स में ऐसे एक एक सब्जेक्ट है जहां से लेस देन 40 मार्क्स मिले हैं, मतलब उसको दोनों ग्रुप्स जो है वापस देने पड़ेंगे, पूरे 6 पेपर्स वापस देने पड़ेंगे। अब सवाल यहाँ पर आ सकता है कि अंशुल सर, अगर यहाँ पर सपोज कीजिएगा सिर्फ ग्रुप 1 में टैक्सेशन में लेस देन 40 मार्क्स है और ग्रुप 2 में जो ऑडिट में 35 मार्क्स मिले वहां उसको 40 से ज्यादा मिलते थे तो क्या होता था? वेल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम यही केस डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट डी का। स्टूडेंट डी का अगर आप देखेंगे तो ग्रुप 1 के तीनों पेपर्स में 40 प्लस है, ग्रुप 2 के अंदर ऑडिटिंग में लेस देन 40 है। अब एग्रीगेट 300 से ऊपर निकल चुका है। अब ये बच्चे का रिजल्ट क्या लगेगा, ध्यान से समझना। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो 5 पेपर्स ऐसे हैं जहां बच्चा 40 प्लस ला चुका है, मतलब 40% से ऊपर, लेकिन एक पेपर ऐसा है जहां पर लेस देन 40% है। अब अगर ये ग्रुप सिस्टम नहीं होता था तो इस बच्चे को अगले एग्जाम में पूरे 6 पेपर्स वापस देने पड़ते थे। तो जैसे कि मैंने कल के सेशन में, कल की वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि आखिर आईसीएआई ने ये ग्रुप कल्चर इंट्रोड्यूस क्यों किया, अब आपको स्टूडेंट डी के एग्जाम्पल से उसका मतलब समझ में आएगा। अब जब ये बच्चे ने ये एग्जाम दी है और इस तरीके से स्कोर अचीव किया है तो आईसीएआई क्या करेगा, उसका जो रिजल्ट है वो 2 स्टेजेस में देखेगा। एक तो बोथ ग्रुप का एक साथ, मतलब आउट ऑफ 600, जहां पर एग्रीगेट पास हो चुका है, ठीक है, लेकिन एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है। दूसरा वो रिजल्ट देखेगा ग्रुप वाइज। अब इंस्टीट्यूट सिर्फ ग्रुप 1 का अलग से रिजल्ट देखेगा। ग्रुप 1 के 3 पेपर जिसका टोटल स्कोर होता है 300, क्या ये बच्चे को 50% ऑफ 300 150 मिले? आंसर है यस, ही गॉट 153। और क्या हर सब्जेक्ट में 40 के ऊपर है? आंसर है यस, 58 55 40 यस। तो इंस्टीट्यूट उसका रिजल्ट लगाएगा ग्रुप 1 पास। मतलब अगली एग्जामिनेशन में बच्चे को एडवांस अकाउंटिंग, लॉ, टैक्सेशन वापस देने की जरूरत नहीं है। अब आती है बात ग्रुप 2 की, तो आई से आप ग्रुप 2 का रिजल्ट देखेगा कि क्या कॉस्टिंग में 40 प्लस है? यस। क्या एफएमएसएम में 40 प्लस है? यस। लेकिन क्या ऑडिट में 40 प्लस है? आंसर है नो। पर सर एग्रीगेट तो 151 हो रहा है। तो आईसीआई कहता इवन दो एग्रीगेट इज 151, लेकिन अगर सब्जेक्ट वाइज 40% अचीव नहीं हुआ है, मतलब ग्रुप 2 में अनसक्सेसफुल रहा है। तो अगले एग्जाम में अब ये बच्चा कितने सब्जेक्ट्स वापस देगा? 3 सब्जेक्ट्स, पेपर नंबर 4, 5 और पेपर नंबर 6। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप दोनों ग्रुप्स एक साथ देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक एडवांटेज मिलता है। इंस्टीट्यूट भी कोशिश करिए कि आपको पास करें। दिस इज द लॉजिक ऑफ व्हाई द इंस्टीट्यूट हैज डिवाइडेड 6 पेपर्स इनटू 2 ग्रुप्स। स्टूडेंट ई की बात करते हैं। स्टूडेंट ई ने क्या किया, आप देखते हैं, आपके सामने हर सब्जेक्ट में 40 प्लस स्कोर किया है, लेकिन ग्रुप 1 में एग्रीगेट अचीव नहीं कर पाया। ग्रुप 1 में जहां पर 300 मार्क्स में से 150 मार्क्स होने चाहिए थे, ही गॉट 145। ग्रुप 2 में एग्रीगेट अचीव हो गया है 156, लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूट इसका टोटल रिजल्ट लगाएगा बोथ ग्रुप पास। अब ये वाला जो केस है ना, ये सबसे मास्टर केस है और ये वाला केस आप लोगों को मोटिवेट करेगा दोनों ग्रुप्स एक साथ देने के लिए। इसे कहते हैं कंसेप्ट ऑफ सेट ऑफ। कंसेप्ट ऑफ सेट ऑफ मतलब, अब अगर आप यहां देखेंगे स्टूडेंट ई का टोटल स्कोर, क्या ये स्टूडेंट को हर सब्जेक्ट में 40 प्लस मिले? आंसर है यस। क्या एग्रीगेट 300 मिला है? आंसर है इसका स्कोर होगा बोथ ग्रुप पास, रिजल्ट होगा बोथ ग्रुप पास। अब अगर इसका इंडिविजुअल रिजल्ट देखा जाए तो ग्रुप 1 में ये बच्चा वैसे फेल होता है। क्यों फेल हो रहा है? क्योंकि ग्रुप 1 का एग्रीगेट नहीं बन रहा है। ग्रुप 1 का एग्रीगेट 150 होना चाहिए, इसका स्कोर बना है 145, तो आइडियली ये बच्चा ग्रुप 1 में फेल होता है। और ग्रुप 2 के अंदर अगर आप देखेंगे तो ही गॉट 156, मतलब एग्रीगेट से 6 मार्क्स ज्यादा मिला है। तो सेट ऑफ का मतलब ये होता है कि जब भी कोई बच्चा दोनों ग्रुप्स एक साथ देता है तो ग्रुप 2 के जो सरप्लस मार्क्स है 6 मार्क्स, वो ग्रुप 1 के डेफिसिट मार्क्स से एडजस्ट हो जाते हैं और जो रिजल्ट है वो टोटल बेसिस पे बनता है। तो 145 प्लस 156 टोटल देखा जाएगा 301। अब इमेजिन कीजिए अगर यही बच्चा ये दोनों ग्रुप्स दो अलग अलग अटेम्प्ट में देता था, तो ये इंस्टीट्यूट को ये नहीं कह सकता था कि मुझे पिछले अटेम्प्ट में जो 6 मार्क एक्स्ट्रा मिले थे वो मेरे इस अटेम्प्ट के 6 मार्क की डेफिशिएंसी के साथ आप सेट ऑफ कर दीजिए। इंस्टीट्यूट वैसा नहीं करता था। तो सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? जब आपके एक ग्रुप का सरप्लस आपके दूसरे ग्रुप के डेफिशिएंट मार्क्स के साथ एडजस्ट कर लिया जाए। लेकिन सेट ऑफ का बेनिफिट, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलता है जो दोनों ग्रुप्स एक साथ देते हैं। जो बच्चे एक एक ग्रुप्स कर देते हैं उनको सेट ऑफ का बेनिफिट नहीं मिलता। और लास्ट है केस एफ। केस एफ अगर आप यहां देखेंगे तो ये स्टूडेंट का ग्रुप 1 का टोटल है 140, सब्जेक्ट वाइज सब में 40 से ऊपर है। ग्रुप 2 का टोटल है 138 और सब्जेक्ट वाइज ऑडिट के अंदर 38 मार्क्स है। इसका एग्रीगेट बन रहा है 278, मतलब ये स्टूडेंट हर तरीके से फेल हो रहा है। इंडिविजुअल ग्रुप वाइज भी हम पास नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ग्रुप 1 का टोटल 140 है, लेस देन 10 मार्क्स, एग्रीगेट में फेल हो रहा है। अब देखिए ग्रुप 1 में अगर 150 मिल जाता था तो वो पास हो जाता था ग्रुप 1,
और ग्रुप 2 के अंदर एग्रीगेट भी नहीं हो रहा है और ऑडिट के अंदर 40 से कम है। तो अब ये बच्चा अगले एग्जाम में पूरे 6 पेपर्स वापस देता था, लेकिन अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक नया कंसेप्ट ऑफ एग्जाम्पशन। अगली एग्जाम में स्टूडेंट एफ को पूरे 6 नहीं 5 ही पेपर्स वापस देना है, क्योंकि उसका जो पेपर नंबर 4 है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एग्जाम्पशन का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कहता है कि अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी सब्जेक्ट में 60 मार्क्स से ज्यादा मिलते हैं तो हम ये अज्यूम करेंगे कि वो बच्चा जो है उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है। और अगर वो किसी भी सब्जेक्ट में 60 मार्क्स से ज्यादा लेकर आता है, एग्जाम्पशन लेके आता है, तो अगली एग्जामिनेशन में उसको वो पेपर वापस देने की जरूरत नहीं है, चाहे वो बाकी सारे पेपर्स में फेल ही क्यों ना हो। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टूडेंट एफ जो है उसका एग्रीगेट रिजल्ट बन रहा है फेल, मतलब उसको अगले अटेम्प्ट में पूरे 6 पेपर्स वापस देने हैं, लेकिन उन 6 पेपर्स में से पेपर नंबर 4 जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा बिकॉज ही गॉट 60 और अबव इन दैट पेपर। तो अगली एग्जामिनेशन में अब ये बच्चा कितने पेपर्स देगा? ही इज गोइंग टू गिव ओनली एंड ओनली 5 पेपर्स। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, सेशन अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सबके साथ जाकर ज्ञान बांटिएगा। और अगर आपको कोई भी सवाल है इसके ऊपर तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, एक एक कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगा। फाउंडेशन की एग्जाम अगर दे चुके हैं तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, हमारी वार्म अप बैच ज्वाइन कीजिए। सीए इंटरमीडिएट की चालू हो रही है 3 फरवरी 2025 से। इस शॉर्ट टर्म बैच के अंदर जब तक आपका फाउंडेशन का रिजल्ट नहीं आ जाता हम आप लोगों को इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस कराएंगे। फीस है 1999। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर बैच को एनरोल कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी फीस आपकी एडजस्ट होगी आने वाली बैच से। मतलब अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो इंटरमीडिएट की बैच से, और रिजल्ट अगर अनसक्सेसफुल आता है तो फाउंडेशन की बैच से। थैंक यू सो मच वंस अगेन, सी यू टुमारो अगेन इन द न्यू टॉपिक। तब तक गुड नाइट, शब्बा खैर।